फिर बड़ा धरना होगा शहर के अंदर, व्यापारियों का काम अल्टीमेटम 72 घंटे का। मैं आज बता रहा हूँ विधायक जी को कि 72 घंटे के अंदर इस धरने को आके समाप्त कराएं और इनकी मांग माने। ये नरेश यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है, विधायक जी 72 घंटे के अंदर आकर इनको आश्वासन देकर इनके धरने को उठाए, और नहीं तो बड़े आंदोलन की कॉल कर दी गई है। इनके धरने को डाइवर्ट करोगे? वो होएगा ही, जब जनता आएगी तो सबकी मांग आएंगी। और दूसरी बात, उस मांग के अंदर एक बड़ी मांग जोड़ देंगे अब की बार। ललित जी वो तो प्योर में ये काम था, मोटरसाइकिल पे प्रधान लिखा लिया, गड्डी पे लिखा लिया। नहीं, रात को 1 बजे जो आपने वीडियो बनाई है उसमें भी एक प्रधान नजर आ रहा था मुझे, उसको वहां समस्या दिखाई दे रही है उमरा गेट पे, यहाँ नहीं दे रही। वहाँ उनकी लाइट क्या हो रही थी? मतलब ये पानी उनके लिए नहीं है, ये पानी की निकासी उनके काम नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ रात को 1 बजे बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली ने गाड़ी दी होगी, बिजली तो कोई लिया होगा तो आओगी यार। जिला का वर्ड क्या है? जिला का मीनिंग क्या है? पहले जिला बताओ, जिले का मीनिंग क्या होता है? मेन हाथी में घुसते हो, पानी है, कचरा है, ठीक है। बाहर से हम किसी को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, दिखाएंगे हाँ जी चौक बने हुए हैं जी, चौक के बाद तो इस चौक पे किसी का नंबर भी लिख दो। जो लोग इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन दे के आए थे, 1000-1500 की, हमने सुना था कि 1000-1500 की संख्या में लोग हांसी के डीसी साहब को ज्ञापन दे के आए हैं चन्नत धरने को लेकर, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये भी तो शहर की समस्या है, वो लोग कहाँ छुप गए? देखो रात को जो भी समस्या होती है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे पहुँचते मौके पे हम। बिल्कुल आप पहुंचते हो और इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं देखता हूँ चाहे किसी का एक्सीडेंट की बात आए, कुछ आए, ललित जी आप बिल्कुल ऐसे मौके पे पहुंचते हो, इसलिए आपको लोग देखते हैं। तो 72 घंटे के बाद एक बड़ी डिमांड उसके अंदर जोड़ने का काम करेंगे, फिर विधायक का इस्तीफा मांगने का काम हम करेंगे। तो दिखा रहे आपको नरेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद जो होगा वो देखने लायक भी होगा। हो चुकी है। हमने यही तो मांगा है कि हमें पी से परमानेंट सफाई चाहिए, पी से प्योर वाटर चाहिए, पी से वो पाइपलाइन चाहिए जो हमारे पानी के जल भराव को निकासी का रूप दे। तो आंधी है, जब तक हमारे शहर में विकास की लहर नहीं आएगी हम लोग यहीं यूं ही बैठे रहेंगे। हाँ जी मोनू जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम भगत सिंह पार्क हादसे के अंदर खड़े हैं और आपको बता दें कि 15 दिन यानी कहें तो आधा महीना हो चुका है, यहाँ धरना चल रहा है। जहाँ चन्नत में टी मांग रहे थे, यहाँ तो पी मांग रहे हैं, परमानेंट सफाई, परमानेंट इलाज यानी कि पानी निकासी का इलाज पी पर अड़ चुके हैं। और कहा जा रहा है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन आपको बता दें 15 दिन के करीब हो चुके हैं, ना तो कोई अधिकारी आए हैं इनसे मिलने के लिए, ना कोई राजनेता आए हैं, तो विपक्ष के लोग आए हैं तो आज 15 दिन बाद नरेश यादव पहुंचे हैं जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, और ये भी यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। और सन्नी लावती जी लगातार धरने पर है और मोनू गुज्जर जी है और उनकी पूरी टीम लगातार धरने पर है, लेकिन अफसोस की बात है चिलचिलाती गर्मी के अंदर ये धरने पर है, इनकी सूद लेने वाला अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। बातचीत करेंगे। नरेश यादव जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। तो 15 दिन से अधिक का समय हो चुका है, कोई अधिकारी राजनेता यहाँ नहीं पहुंचा है, नरेश यादव पहुंचा वही 15 दिन बाद। ऐसा है, मैं तो 15 दिन बाद इसलिए आया हूँ, अगर मैं 2-4 दिन पहले आता तो उन्होंने धरना ही नरेश यादव ने लगवाया है। हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी समस्या है, समस्या के आगे सुनो। और आज आपके नाक के नीचे आपके घर के पास ये धरना चल रहा है, इनसे आगे बात करो, इनकी समस्या है उसको सोल्व करो। अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि इसका परीक्षा नहीं लेनी होती कि इसके साथ कितने लोग आएंगे। मैं कहता हूँ 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, समस्या तो हर इंसान की पूरी करनी है। आप संविधान में शपथ लेने जाते हैं तो आपको आप बोलते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। आज ये 5 मेंबर यहाँ धरने पे बैठ गए, 15 बैठ गए, 100 बैठ गए, आपने गिनती नहीं गिननी, आपने सिर गिन के देना है तो फिर बड़ा आंदोलनों का बड़ी डिमांडें आएंगी। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस धरने को आप आके सन्नी अलाहाबादी की जो बात है, इसकी टीम ने जो शहर की समस्या ही तो है, क्या मांग रहे हैं ये यही तो मांग रहे हैं कि भाई हमारे पानी का जो प्रबंध है उसको करो आप, क्योंकि पानी की निकासी बहुत जरूरी है। आपने पता होगा पिछली बार मुख्यमंत्री को बुलाया गया और मुख्यमंत्री को दिखाया गया था और वहीं से कहा भी गया था कि भाई अगली बार परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। वो अगली बार आ चुकी है और बारिश किसी भी टाइम दस्तक यहाँ दे सकती है। थोड़ी सी बारिश में शहर के हालात हमने देख लिए हैं, वो शहर के हालात ऐसे ना हो। आप इनकी समस्या को सोल्व करेंगे, इनकी समस्या नहीं है, वो समस्या आपकी है, क्योंकि समस्या आपकी सोल्व हो रही है। क्योंकि पब्लिक के अंदर आप सफाई रखोगे, पानी की निकासी करोगे, व्यापारियों का ख्याल रखोगे तो ये आगे आपका ख्याल रखेंगे। और आपने सोच ही लिया है कि मैंने किसी का ख्याल नहीं रखना, तो ख्याल आपका भी रखना बंद हो जाएगा।
आपको क्या लग रहा है नेसी चन्नत गांव में तो टी पहुंच गई है? मैं कहता हूं चन्नत गांव के लोगों ने संघर्ष बड़े अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में किया, और जो लोग ये कह रहे थे कि वहां कानून में नहीं है, बगैर कानून वाली चीज भी जो मना कर रहे थे वो भी मिल गई उनको, क्योंकि उनका संघर्ष जायज था। आज जायज संघर्ष इसका है, और मैं विधायक जी को चेताना चाहता हूं कि आप हमें मजबूर ना करें। कल को हम इस धरने को पूरा समर्थन देंगे, सारी हमारी टीम आएगी, शहर के लोगों को भी बुलाएंगे, शहर के व्यापारियों को, प्रधानों को, सबको बुलाएंगे, फिर बड़ा धरना होगा शहर के अंदर, व्यापारियों का काम अल्टीमेटम कितना दिन का होगा? अल्टीमेटम 72 घंटे का। मैं आज बता रहा हूं विधायक जी को कि 72 घंटे के अंदर इस धरने को आके समाप्त कराएं और इनकी मांग मानें। ये नरेश यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है, विधायक जी 72 घंटे के अंदर आकर इनको आश्वासन देकर इनके धरने को उठाए, और नहीं तो बड़े आंदोलन की कॉल कर दी गई है। मैं कह रहा हूं इसके लिए मजबूर आप कर रहे हैं। कल जब बड़ा आंदोलन होगा, वहां से जब लोग बोलेंगे, तरह तरह की मांग उठाएंगे, फिर आप कहोगे राजनीति हो रही है, फिर वो राजनीति करने के लिए मजबूर आप कर रहे हैं। कृपया करके उस राजनीति को यहीं बंद कर लें, अब आपके हाथ में है। अगर 72 घंटे के अंदर आपने डिमांड पूरी नहीं करी, फिर ये डिमांड पानी और सफाई तक नहीं रुकेगी। फिर जहां लोगों के पेंशन कटी हुई है, जहां लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं, जहां लोगों के लिए सुविधा नहीं है, सब आएंगे सामने। यानी कि धरने को डाइवर्ट करोगे और तरफ? वो होएगा ही, जब जनता आएगी तो सबकी मांग आएंगी। और दूसरी बात, उस मांग के अंदर एक बड़ी मांग जोड़ देंगे। अब की बार बार आप तो धरने से दोगे सब चीज, ये भी धरने से दोगे, वो भी धरने होने ही क्यों दे रहे हो? अब धरना शुरू हो उससे पहले ही काबू कर लो इस बात को। आप अपनी बात आगे रखो। काम मैं मानता हूं 2 दिन के अंदर नहीं होते, 4 दिन में नहीं होते। काम करने के लिए समय चाहिए, वो समय इनको बता के और धरना समाप्त कराओ। और प्रशासन से भी कहता हूं इनकी समस्या सुन के इनका धरना समाप्त कराओ। अगर आपने विधायक जी ये सूद नहीं ली तो 72 घंटे के बाद एक बड़ी डिमांड उसके अंदर जोड़ने का काम करेंगे, फिर विधायक का इस्तीफा मांगने का भी काम हम करेंगे। तो दिखा रहे आपको नरेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद जो होगा वो देखने लायक भी होगा, क्योंकि इनकी कॉल होगी, वो कॉल डाइवर्ट होगी कॉल, और डाइवर्ट की तरफ समझ भी सकते हैं आप कि इसको बड़ा रूप भी दिया जा सकता है। तो सन्नी जी, आपने मांग करी होगी, डिमांड भी करी होगी, और लोगों को आह्वान भी किया होगा। देखो ललित जी, लोग यहाँ आ भी रहे हैं और बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे रहकर भी मुझे फोन भी करते हैं, और कई माता बहनें अपने आशीर्वाद भी देती हैं। पीछे का रोल बहुत बड़ा है, पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो पूरी सपोर्ट भी करते हैं। नहीं, वो माताएं बहनें आशीर्वाद भी हमें देती हैं कि जब से आप बैठे हो शहर में सफाई होना शुरू हो चुकी है। हमने यही तो मांगा है कि हमें पी से परमानेंट सफाई चाहिए, पी से प्योर वाटर चाहिए, पी से वो पाइपलाइन चाहिए जो हमारे पानी के जल भराव को निकासी का रूप दे। तो हमने मांगा ही किया है पार्कों की सफाई। देखो, एक व्यापारी रात को सोता है, वो एसी और पंखे के माध्यम से टैक्स दे रहा है। जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ तो टैक्स किस लिए दे रहा हूँ? साफ सड़कों के लिए, दुरुस्त रहती हुई हालात, इनके शिविरों के लिए, अच्छे पार्कों के लिए। ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मैंने पूरे शहर का साझा बीड़ा उठाया है और हमारी मांग जायज है। लगातार समर्थन भी मिल रहा है। नरेश जी के आने से आज हमें ताकत भी मिली है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस तरह मुगल, हम चाहते हैं हमारा जो आमजन है विकास की लहर वहां तक पहुंचे। जब गरीब और अमीर का वोट की वैल्यू सेम है तो फिर गरीब के घर पानी क्यों नहीं, गरीब के घर गंदा पानी क्यों? तो मेरी आप सबसे यही मांग है कि कमेरे वर्ग मजदूर लोग ही रैली को सफल करते हैं, यही लोग सरकारों को बनाते हैं। तो ये अनदेखी ना करें, अब समाज को तो हिस्सों में ना बांटे, गरीब और अमीर में हर वर्ग को विकास की लहर पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। दूसरी ओर, जब आपको इतिहास गवाह है, मुगल साम्राज्य का अंत करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे बनाए थे। तो ये बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम आज 5 प्यारे का रूप धारण कर चुके हैं। हमने दस्तारें अपने सर पे बांधी हैं। जब तक हमारे शहर में विकास की लहर नहीं आएगी, हम लोग यहीं यूं ही बैठे रहेंगे। निर्धारित, क्योंकि 40 साल से पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं व्यापारी। और अगर 72 घंटे के अंदर, यानी कि बता दें 72 घंटे के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कोई आश्वासन देकर इनके धरने को उठाया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन भी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। क्योंकि इस धरने पर बात की जाए तो नरेश यादव की एंट्री हो चुकी है। जहाँ नरेश यादव की एंट्री होती है तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जानते भी हो। हाँ जी, मोनू जी। ललित जी नमस्कार। ललित जी, एक आज हम 5 जने शहर में समर्थन मांगने के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन शहर वासियों से मांगेंगे। जो प्रधान बने थे ना, उनसे नहीं मांगेंगे। ये जरूरत नहीं, उनका काम है, उनका कर्तव्य बनता है यहाँ पे आने का, शहर वासियों के, व्यापारियों की आवाज उठाने का। लेकिन आज हम शहर वासियों से समर्थन मांगने जा रहे हैं। वो प्रधान तो कौन दिखे, कई दिन हो गए, 15 दिन तो मैं देखूं रहा काम था। मोटरसाइकिल पे प्रधान लिखा लिया, गाड़ी पे लिखा लिया। नहीं, रात को 1 बजे जो आपने वीडियो बनाई है उसमें भी एक प्रधान नजर आ रहा था मुझे। उसको वहां समस्या दिखाई दे रही है, ओबरा गेट पे, यहाँ नहीं दे रही। वहाँ उनकी लाइट क्या हो रही थी? वहाँ मतलब ये पानी उनके लिए नहीं है, ये पानी की निकासी उनके काम नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ
रात को 1 बजे बिजली प्रशासन मुर्दाबाद। बिजली ने न गाली दी होगी, बिजली तो कोई लिया होगा तो आओगी यार, बिजली ने गाली देने खड़े हो, जो उसके लिए जिम्मेवार है उसके लिए मुर्दाबाद कब बोलोगे, कब बोलोगे? देखो रात को जो भी समस्या होती है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे पहुंचते हैं मौके पे हम। बिल्कुल आप पहुंचते हो और इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं देखता हूँ चाहे किसी का एक्सीडेंट की बात आए, कुछ आए, ललित जी आप बिल्कुल ऐसे मौके पे पहुंचते हो, इसलिए आपको लोग देखते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, वहां रात को 1 बजे आपकी बिजली जाने से आपको दुख हुआ, ये पानी भी आपके लोगों का ही है। पर्सनल मत जाओ, शहर की समस्या के लिए खड़े हो जाओ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को राजनीति से प्रेरित आप कर रहे हो, आज आप राजनीति के प्रेशर में या नहीं आ रहे, ये भी राजनीति है, तो आप इससे बचो, सारे भाई जोड़ो और शहर की समस्याएं जब एकता होगी ना तो चयनित की तरह आपकी जीत होगी। तो यही कहीं ना कहीं व्यापारियों से अपील की गई है, प्रधानों से अपील की गई है कि वे पॉलिटिक्स के दबाव में मत आए, धरने पर आए और इनका हौसला बढ़ाए, इनका समर्थन दे, कहीं ना कहीं ताकत बनने का काम करे। वो ताकत इसकी नहीं होगी, वो ताकत आपकी अपनी होगी। जब ताकत बन के रूप में उभरोगे तो आपकी समस्या भी हल होगी। हाँ जी ललित जी, मैं सभी को सुन रहा था, सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मेरे को एज ए यूथ मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि हमें 40 साल से यहाँ पे पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, जहाँ की हमें IT सेंटर्स के लिए लड़ना चाहिए था, बड़े हॉस्पिटल के लिए लड़ना चाहिए था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ना चाहिए था। मुद्दे घुमाते नहीं रहे। मुद्दे क्या मुद्दे, जिला का वर्ड क्या है, जिला का मीनिंग क्या है, पहले जिला बताओ, जिले का मीनिंग क्या होता है? मेन हाथी में घुसते हो, पानी है, कचरा है, ठीक है। बाहर से हम किसी को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, दिखाएंगे हाँ जी चौक बने हुए हैं जी, चौक के बाद तो इस चौक पे किसी का नंबर भी लिख दो कि इन चौकों पे कई वो जो गेट बनाए तो वो गुंडी लगा दो, शायद वहां से पानी आ रहा हो, कि यहाँ पे चौक लिख दो ना जी, पब्लिक हेल्थ का नंबर है जी, हमको मत बोलो, इनको बोलो, हम उनको बोल लेंगे। हाँ, यहाँ पे राजनीति किस चीज की? अगर ऐसी राजनीति, फिर लानत ऐसी राजनीति से 40 साल से जो हो रही है, फिर ये कोई राजनीति नहीं कहते हमारे यूथ में, इसको तो बकवासबाजी कहते हैं। जो भी आएगा कह के चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। राजनीति हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ये भी बीजेपी की है, कल कांग्रेस का आया था, इनेलो के आए थे, वो भी शहर के वासी है, तो इसमें राजनीति कैसी हुई? जो शहर में जो जिसको तकलीफ हो रही है वो आ रहा है यहाँ पे, तो सारों सबकी तकलीफ है ना ये। हाँ जी भाई साहब, आपको कह रहे हैं। ललित जी नमस्कार। ललित जी देखिए, विधायक जी के लिए ये जो शहर की छोटी छोटी समस्या है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। विधायक जी चाहे तो, अगर विधायक जी सीरियस ले इस मामले को, तो विधायक जी 2 मिनट में ये काम करवा दे। सारा एडमिटेशन विधायक जी के हाथ में है। आप लोग मिले हो विधायक से? हम थोड़ी ना मिलेंगे, विधायक जी आएंगे, हम धरना छोड़ के विधायक जी के पास जाएंगे क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या लोकतंत्र के अंदर के धरना छोड़ के हम नेता के पास जाएंगे? नेता किस लिए चुना जाता है? नेता आम आदमी के लिए चुना जाता है। तो विधायक जी को यहाँ आना चाहिए, समस्या हमारी है, हमारे से पूछना चाहिए। हमें यहाँ शौक नहीं है ललित जी, सूरज ऊपर है हमारे सर के ऊपर, और 45 डिग्री तापमान में हम यहाँ बैठते हैं, 15 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हमें शौक नहीं है। और दूसरी बात, हिसार बहुत बड़ा जिला है, हिसार के सामने तो हांसी छोटा सा जिला है, लेकिन हांसी मेंटेन नहीं हो रहा। यहाँ DC भी बैठने लग गया, 4-4, 5-5 जज बैठते हैं यहाँ पर, ADC यहाँ पर बैठता है, नगर परिषद का चेयरमैन से संभाली नहीं जा रही हांसी। छोटी सी हांसी की सफाई व्यवस्था मेंटेन नहीं हो रही, पानी की निकासी नहीं हो पा रही इनसे। सीवर का जो पानी है वो पानी वाली सप्लाई में आ रहा है, कीड़े सप्लाई में आ रहे हैं। तो यूं बताओ हम बच्चों को क्या कौन सा पानी पिलाए? दूसरी बात, रात को लाइट चली जाती है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके, मतलब अब पब्लिक ने मतलब समस्या ये, पब्लिक का भी ये हो गया कि कुछ भी हो अपना धरना लगा लो, धरने से ही समाधान होएगा। अपने आप से भी दिखना चाहिए। भाई ने कितनी अच्छी बात करी, हांसी के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज लेके आओ, कोई हांसी के अंदर IIT लेके आओ। मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक मांग उठाई थी, जब विधायक जी CPS होते थे, हांसी के अंदर खेल का स्टेडियम बनवाने के लिए, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। अभी अखबार में हुआ था 10 दिन पहले, शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, उसका देखो बुरा हाल है, अखबार ने छपा रखी थी। अभी एक बार के अंदर अर्धा हांसी के 3 MCO ने कहा है कि हमारे वार्डों के अंदर सीवर का पानी आ रहा है, सप्लाई के अंदर गंदा पानी आ रहा है। तो जब सांझी समस्या सबकी एक है, जब सबकी समस्या एक है, तो रास्ते अलग क्यों कर रखे हैं? जो लोग इकट्ठा होकर DC साहब को ज्ञापन दे के आए थे, 1000-1500 की, हमने सुना था कि 1000-1500 की संख्या में लोग हांसी के DC साहब को ज्ञापन दे के आए हैं चन्नत धरने को लेकर। तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये भी तो शहर की समस्या है। वो लोग कहाँ छुप गए? कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ गांव के कॉलेज, एक सुनो, गांव में पैदा हुआ गेहूं शहर वाले भी खाते हैं, गांव वाले भी खाते हैं। गांव में पैदा हुआ दूध शहर वाले पीते हैं, लस्सी गांव वाले पीते हैं। वहाँ की लस्सी शहर वाले पीते हैं, गांव वाले पीते हैं। यहाँ की गई हुई बिजली शहर वाले भी करते हैं, गांव वाले। ये कौन सी गांव शहर की बात शुरू कर दी? ये पॉलिटिक्स का एजेंडे वाले लोगों के लिए है। हमारे लिए शहर में और गाँव में सब भाई रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये नरेश यादव थे, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे और कहीं ना कहीं समर्थन दिया गया और इनका हौसला भी बढ़ाया गया संजय लीलावती का। और बात की गई है 15 दिन हो गए हैं आंदोलन को और इसको बड़ा रूप दिया जा सकता है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी कि नरेश यादव की इस धरने पर एंट्री हो चुकी है।